A 28-year-old mother with a 9-month baby wants to space out her next child and consults you for taking oral contraceptive. So ये हमारे पास क्वेश्चन है एंड ऐसे और भी क्वेश्चंस हैं. इन सब के आंसर हम देखेंगे टॉपिक खत्म होते होते. तो टॉपिक जो आज है उसका सजेशन दिया है पंकज कुमार शर्मा ने. पूरा मैं नहीं दिखा सकता क्योंकि ये पारिवारिक स्ट्रीम है. व्हाटएवर. टॉपिक हमारा आज का है हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स. फार्मा का टॉपिक है, पहली बार कर रहे हैं हम, इसीलिए काफी इजी टॉपिक उठाया. और ये अटक गया. अरे यार, फार्मा का नाम सुनते अटका था. 2 hours later. मतलब आई कांट बिलीव ये बाबा आदम के जमाने की चीज 1.5 घंटे यूट्यूब पे लाइव वेबिनार कर सकते हो. अब इसमें कीड़े हो रहे हैं. 6.5 hours later. मैं बता रहा हूँ, सब्जेक्टिव अनुसार है. मर गया क्या? हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, इसमें ओसीपीज मेनली आती हैं एंड इसके अलावा थोड़ा सा आता है इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव्स का. टॉपिक तो मैं करके रहूंगा आज. तो सबसे पहली फुद्दू चीज, कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते क्या हैं? ऑब्वियसली जो कंसेप्शन को रोकें या फिर मैं अनवांटेड प्रेगनेंसी ना होने दे, प्रेगनेंसी को रोकेंगे. इस चीज के लिए मोस्टली जो यूज की जाती है वो होती है ओसीपीज, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल. ठीक है, ये प्रेगनेंसी रोकते हैं. अब सवाल कैसे? इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को याद करने का बहुत आसान तरीका, इसके नाम से ही देख लेते हैं. ओसीपीज. ये खुद मुझे आके बताते हैं कि ये कैसे काम करते हैं. ओ से हम याद रख सकते हैं ओव्यूलेशन को, ये सप्रेस करेंगे. सी से हम याद रख सकते हैं सर्वाइकल म्यूकस को, ये थिक एंड हॉस्टाइल कर देते हैं. प्रिवेंशन ऑफ इम्प्लांटेशन. और ऐसे इनका एक और एडिशनल मैकेनिज्म होता है जिसको आप कह सकते हो सप्रेशन ऑफ मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी, जिसका मेजर रोल है नहीं. एट्रियम की बजाय यदि मैं मोर क्लियरली कहूं तो यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब हमें मेंशन करना चाहिए, जो कि फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट को यूट्रस तक पहुंचने में हेल्प करता है ताकि उसका हो सके इम्प्लांटेशन. तो ये 4 मैकेनिज्म रहेंगे. जो ओसीपी पिल्स के टाइप है उन्हें भी हम ओसीपी इसके नाम से याद रख सकते हैं. बहुत ज्यादा आसान है. जो हम अभी देखने वाले हैं इनमें मेनली आती हैं ओनली प्रोजेस्टिन पिल्स, आप देखेंगे कंबाइंड पिल्स एंड लास्टली आती है हमारी फेजिक पिल्स. इसके अलावा एक और टाइप की पिल्स हम देखते हैं जिन्हें हम कहते हैं इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स. अब हमें इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को समझने की, समझने की, मुझे पता है फार्मा में ये समझना वर्ड यूज करना बहुत बड़ा पाप है, फिर भी हम कोशिश करते हैं समझने की. इसके लिए फिर से वही इस हिंदी मूवी की रोमांटिक स्टोरी में चलते हैं. एक था राजा एक थी रानी. राजा को रानी से कुछ कुछ हो गया. अब इस स्टोरी में राजा स्पर्म एंड रानी है ओवम, और विलेन रानी के पप्पा यानी हम इसमें विलेन है. और हमारा मेन मोटिव क्या है? ओवम और स्पर्म को एक दूसरे से दूर रखना, वो मीट ना कर पाए. तो इसकी नॉर्मल मैकेनिज्म क्या होती है? सबसे पहले तो ओव्यूलेशन होता है 14th डे पर, या फिर मैं कहूं मिड ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल पर. ओव्यूलेशन के बाद ओवम यानी हमारी रानी मिलने जाती है स्पर्म से, फैलोपियन ट्यूब से, और वहीं दूसरी तरफ से हमारा राजा स्पर्म आता है रानी से मिलने के लिए. अब हम नहीं चाहते कि रानी राजा से मिले, तो हम क्या कर सकते हैं? हम रानी को बाहर निकलने नहीं देंगे उसके घर यानी ओवेरी से. मींस हम ओव्यूलेशन को सप्रेस कर सकते हैं ताकि रानी बाहर ही ना निकले. दूसरी चीज हम क्या कर सकते हैं? हम राजा को भी रोक सकते हैं. मींस हम सर्वाइकल म्यूकस को थिक एंड हॉस्टाइल बना देंगे जिससे राजा एंटर ही ना कर पाए. लेकिन जैसा कि मूवीज में होता है, सच्चे प्यार की हमेशा जीत होती है. माना हमने कि राजा और रानी में सच्चा प्यार था, रानी को भी हम बाहर निकलने से नहीं रोक पाए और राजा को भी हम आने से नहीं रोक पाए, और वो दोनों आ गए तो मिल गए. और जब वो दोनों मिल जाएंगे तो क्या होगा? इतनी जल्दी नहीं, अभी भी हमारे पास चांस है. हम उन दोनों को अभी भी अलग कर सकते हैं मिलने के बाद. मीन्स फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट बन गया, लेकिन यदि इम्प्लांटेशन नहीं हुआ है तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि इम्प्लांटेशन नहीं हो. इसीलिए जो थर्ड मैकेनिज्म होती है वो होती है प्रिवेंशन ऑफ इम्प्लांटेशन. यूट्रस के एनवायरनमेंट में चेंज ला दिया जाता है जिससे जाइगोट इम्प्लांट ही नहीं हो पाता. और इन सब चीजों को करने के लिए हम खेलेंगे किनसे?
हार्मोन से। हमारे टॉपिक का नाम ही है हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव। हम हार्मोन्स का ऐसा बैलेंस बनाएंगे कि ओव्यूलेशन ना हो, सर्वाइकल म्यूकस थिक हो जाए, इम्प्लांटेशन ना हो पाए, या फिर सारी कंडीशंस प्रेगनेंसी के अपोज में चली जाए। तो हार्मोन्स का यही बैलेंस इम्बैलेंस के लिए हम ओसीपीज देते हैं। इन्हीं को हम देख लेते हैं। सबसे पहले जिसमें हमारी इंपॉर्टेंट आती हैं कंबाइंड पिल्स। अब जैसा कि इसका नाम बता रहा है, इसमें कंबाइंड होंगी। क्या क्या कंबाइंड होंगे? इसमें दोनों हार्मोन्स एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का हम कॉम्बिनेशन देते हैं। ऐसा तो है नहीं कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हम किसी फीमेल में से निकाल के दूसरी फीमेल को दे देंगे। ऑब्वियसली हम सिंथेटिक हार्मोन्स यूज करते हैं। अब जो भी सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन हम यूज करते हैं बहुत ज्यादा आसान है याद रखना। सभी के लास्ट में जेस्ट्रल आता है, जैसे कि लीवोनॉर्जेस्ट्रल, एलएनजीस को शॉर्ट फॉर्म में कह देते हैं। और एस्ट्रोजन का तो नाम से ही हमें पता चल जाएगा, एस्ट्राडियोल हम देते हैं। अब छोटा सा सवाल मेरे भेजे में ये आता है कि इन हार्मोन्स को देने से ये चीजें कैसे हो रही हैं। तो कुछ नहीं, अपनी नजरें एक बार टिका लेते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के नॉर्मल हार्मोनल बैलेंस पे। आपको ये चार्ट दिख रहा है और आपको ये समझ में आएगा कि एफएसएच और एलएच ये दोनों हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉलिकल के डेवलपमेंट के लिए और ओव्यूलेशन के लिए। एफएसएच फॉलिकल को डेवलप करेगा और एलएच सर्ज में हमें पता है बहुत अच्छे से ओव्यूलेशन होता है। अब हम क्या करेंगे, हम इन्हीं दोनों हार्मोन्स को इनहिबिट करेंगे, एफएसएच और एलएच को। कैसे? आसानी से समझ लेते हैं। मान के चलते हैं ये है हमारा ब्रेन, जिसमें यहां पर ये हाइपोथैलेमस है एंड जिसके नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड ये लगी हुई है। अब हाइपोथैलेमस एक हार्मोन रिलीज करता है जिसको हम नाम देते हैं GnRH। ये GnRH जाके पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिम्युलेट करता है एंड पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करती है दो हार्मोन्स जिन्हें हम नाम देते हैं FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और ये दोनों हार्मोन जाके एक्ट करते हैं ओवरी के ऊपर। ये आप मान सकते हैं ये ओवेरी है एंड ये फेलोपियन ट्यूब है। ठीक है, ज्यादा अच्छी ड्राइंग नहीं है। इसके बाद ओवरी हमारी रिलीज करती है प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन, जो होते हैं हमारे फीमेल सेक्स हार्मोन्स। और ये हार्मोन्स बॉडी के किसी भी फीडबैक मैकेनिज्म की तरह हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के हार्मोन्स को इनहिबिट करते हैं। मींस GnRH का इनहिबिशन होगा, FSH एंड LH का इनहिबिशन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों करेंगे। मेनली हमको याद रखना है एस्ट्रोजन FSH के सीक्रेशन को इनहिबिट करता है और प्रोजेस्टेरॉन LH के सीक्रेशन को इनहिबिट करता है। करते दोनों है बट मेनली। अब इसीलिए आप इस चार्ट में भी देख सकते हैं कि मेंस्ट्रुएशन में जब ओव्यूलेशन हो रहा है मींस LH सर्ज हो रहा है, तो LH के ऊपर जाने से पहले एस्ट्रोजन उससे जस्ट पहले जो पहले बढ़ा हुआ था नीचे आ जाता है एंड प्रोजेस्टेरॉन पहले से ही कम था। हम क्या कर रहे हैं, हम पहले से ही फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन, फर्स्ट डे मींस ब्लीडिंग खत्म होने के बाद से हम एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन दे रहे हैं ताकि लेवल हाई रहे। और ये हम देंगे 21st डे तक। मींस बीच में ओव्यूलेशन का पीरियड भी निकल गया, उस टाइम तक ये हार्मोन लेवल्स भी ज्यादा थे, इसीलिए सबसे पहले तो FSH ही पूरे टाइम इनहिबिटेड रहा। FSH इनहिबिटेड रहा मतलब फॉलिकल डेवलप ही नहीं हुआ। एंड फॉलिकल चलो डेवलप हो भी गई तो LH सर्ज नहीं हुआ एंड LH सर्ज नहीं हुआ जिसकी वजह से ओव्यूलेशन नहीं हो पाया। ये चीज हम याद रखेंगे कि कंबाइंड पिल्स का मेन जो मैकेनिज्म है वो है सप्रेशन ऑफ ओव्यूलेशन। तो 21 डेज तक फीमेल को ये टैबलेट्स लेनी पड़ती हैं एंड 7 डेज तक कुछ नहीं लेना होता। इसमें एक तो फीमेल को कंफ्यूजन ना हो, मींस रेगुलरिटी ना टूटे कि टैबलेट कब लेनी है कब नहीं लेनी। और दूसरी चीज, इसके इफेक्ट को इनहांस करने के लिए हम एक्चुअली पूरे 28 डेज की मींस पूरी साइकिल तक टैबलेट दे देते हैं, जिसमें 7 और डेज की टैबलेट्स भी ऐड कर दी गई हैं। अब आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ये मालाडी का एक रैपर है जिसमें तो इसमें फर्स्ट 21 डेज की तो हमें पता है नॉर्मल कंबाइंड पिल्स हैं। लास्ट 7 डेज में हम क्या करते हैं, फीमेल को आयरन की गोलियां दे देते हैं, जिससे क्या हो मेंस्ट्रुएशन में जो भी ब्लड लॉस हो रहा है जिसकी वजह से आयरन की बॉडी में कमी आ रही है तो वो भी पूरी हो जाए, कंटिन्यूएशन भी मेंटेन रहे।
अब इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एक यहाँ पे जो आता है वो ये है कि आपके पास एक केस आता है कि फीमेल कहती है कि मैं कंबाइंड पिल्स के कॉन्ट्रासेप्शन पर थी और एक दिन की टैबलेट भूल गई। अब क्योंकि टैबलेट नहीं ली है तो हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल वापस से नीचे जा चुका है, तो हम फीमेल को क्या कहेंगे? गुड न्यूज नहीं, अभी नहीं कहेंगे। यदि एक टैबलेट मिस हो जाती है तो हम बोलते हैं कि आप अगले दिन 2 टैबलेट्स ले लीजिए। अब यदि इसके बाद फिर से फीमेल आए और कहे कि मैंने अगले दिन की टैबलेट भी मिस कर दी, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, 1 सेकंड यार, मजाक हो रहा है। नहीं ये हम यहाँ पे क्या करने आए हैं? तो अब हम क्या कहेंगे? गुड न्यूज नहीं, अभी भी हम नहीं कहेंगे। अब हम क्या कहेंगे? तो हम कहेंगे कि रहने दो, मतलब अब ये वाला मेथड रहने दो, आप ये यहीं पे रोक सकते हो, पिल्स नहीं लेनी इस मंथ की, आप कोई दूसरा मेथड ट्राई कर लीजिए।